अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ की हैदराबाद में हुई तहनीती तकरीब। पार्टी के सीनियर लीडर हनुमंत राव, आमिर अली खान MLC और दीगर कायदीन ने की शिरकत। तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने रियासत में बरखी के चार्जेस पर नजरसानी की तजवीज़ पेश कर दी। महंगाई की मार से परेशान अवाम पर एक और बोझ बढ़ने का अंदेशा। कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करे, BC सेंसस करवाया जाए। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने किया मुतालबा। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियों पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मरकजी वज़रा और BJP कायदीन की खामोशी अफसोसनाक। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा का सख्त रद्द-ए-अमल। और लेबनान और शाम में 2 दिनों के अंदर हुए पेजर, वॉकी टॉकी और सोलार पैनल के सिलसिलेवार धमाकों के पीछे इसराइली साजिश का इंकशाफ। ताहाल कम से कम 32 अफराद लुक़्मे अजल, 4,500 से ज़्यादा हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर महेश कुमार गौड़ की तहनीती तकरीब रविंद्र भारती हैदराबाद में आज मुनक़िद हुई। पार्टी के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने इस तकरीब का इनेकाद किया। याद है कि महेश कुमार गौड़ को हाल ही में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की सदारत दी गई, जिसके बाद से पार्टी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडरान पूनम प्रभाकर, हनुमंत राव और केशव राव के अलावा जनाब आमिर अली खान MLC ने भी इस तकरीब से खिताब किया। कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत के कामों पर रोशनी डाली गई और आम लोगों के लिए कांग्रेस की खिदमात का बतौर खास तस्करा किया गया। వదిలిన బీసీ బాణాన్ని నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే, ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అగ్రవర్ణాలకి ధీటుగా కుల గణన జరగాలని, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి SC, SC, BC మైనారిటీకి న్యాయం జరగాలని ఒక అకుంఠిత దీక్షతో ఆనాడు భారత్ జోడో యాత్ర నుంచి ఈనాడు వరకు ఏలెత్తి చాటుకున్నటువంటి మహానుభావుడు। इन चीजों को लेकर तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को यहाँ पे बढ़ाने का जो काम है, वो अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी महेश कुमार गौड़ साहब के कंधों पे आई है। कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे ऑलरेडी जो 5 स्कीमें जो यहाँ पे शुरू की हैं, उसी से हर एक को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो SC, ST, BC माइनॉरिटीज को इस स्कीम से फायदा हो रहा है। इसी के तौर पे मैं समझता हूँ कि मैं आज महेश कुमार गौड़ साहब को हनुमंत राव साहब की तरफ से इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने पर दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। యూత్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఇవాళ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి మన మహేష్ కుమార్ గౌడ్కు పూర్తి మద్దతు ఇచ్చిందామని, ఎందుకంటే అప్పటికే ఇంకా తయారైంది. ఎవరు మధు యాస్కి ఈయన ఇంకో ఆయన కూడా ఉన్నాడు. నేనన్నాను, ఈ పెద్ద రాష్ట్రానికి నేను PCC అధ్యక్షుడు చేసిన ఈ డొల్లిలో పోతాను, ముగ్గురు నడువ నాకు కూడా వస్తాడా లేదా? అందుగురించి నేను అవుట్ రైట్ గా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ చేశాను. దానికి కారణం ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ. కాబట్టి నేనేం చెప్పదలుచుకోలేదు. సీతక్క భావజాలంతో నేను నాకు కొంత చెల్లెది కాబట్టి మన తల్లిదంతా మనకి ఏదున్నా కానీ నేను నా సంతోషం వెళ్ళబుస్తూ, మీ సంతోషాన్ని కూడా దానికి వెళ్ళబుస్తూ, మొన్న ఏదైతే మహేష్ గౌడ్ గారు మాట్లాడారో ఆ మాటల్ని పూర్తిగా వాక్ ద టాక్ అండ్ ఇంగ్లీష్ పట్టారు. ఆ తీరుగా ముందుకు పోతారని ముందు నాకు ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటాడు. మనందరి చేత అభినందనలు అందుకుంటూ, రాబోయే కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా నిలిచినటువంటి SC, ST, BCలకు పార్టీలో అధికారంలో సరైన విధంగా అవకాశాలు రావడానికి, తన బాధ్యత నిర్వహించడానికి ముఖ్యమంత్రితో 2 జోడీలాగా కలిసి ముందుకు నడిపేటువంటి వ్యక్తిగా నియమింపబడినటువంటి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి ఈ సందర్భంగా ఒకసారి కట్టి అందరూ కూడా తప్పకుండా అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాం. NSC నాయకుడిగా, వారి రాష్ట్ర NSC అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు. మనం కూడా ప్రమాణ స్వీకారంలో దిశలో మాట్లాడలే, ఆనాడు కూడా చెప్పేవాళ్ళం. ఇలా రాష్ట్ర
कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में 20 सितंबर से बुज़रा को पाबंद किया गया है कि वो हफ्ते में कम से कम 2 दिन पार्टी ऑफिस पर मौजूद रहें और अवाम और पार्टी कैडर की शिकायत की समाअत और इसके साथ ही उसकी एकसुई भी करें। इस तरह साबिक़ मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वायस राज शेखर के दौर हुकूमत के तरीक़ेकार का फिर एक मरतबा अहिया हो रहा है। तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने रियासत में बरक़ी के चार्जेस पर नज़रसानी की तजवीज़ पेश की। रवा माली साल 2024-2025 के लिए सालाना आमदनी की ज़रूरत की रिपोर्ट चारशंबे की रात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी काउंसिल को पेश की गई। तीनों ज़ुमरों में चार्जेस पर नज़रसानी की तजवीज़ है। अगर ये ERC से मंजूर हो जाती है तो डिस्काम का अंदाज़ा है कि उन्हें खसारे को पूरा करने के लिए 1200 करोड़ रुपये की आमदनी हासिल होगी। ERC रियासत में कम अज़ कम 3 मुकामात पर अवाम की मौजूदगी में इन तजावीज़ पर अवामी समाअत के बाद ख़त्ई फैसला करेगी। उसके बाद ही चार्जेस में इजाफा होने का अंदेशा है। इस पूरे अमल में 90 दिन लगेंगे। ज़राए के मुताबिक 3 यूनिट से ज़ायद बरक़ी इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से फ़ी किलोवाट 40 रुपये सर चार्ज वसूल करने की तजवीज़ है। फ़िलहाल फ़ी किलोवाट पर 10 रुपये सर चार्ज वसूल किए जा रहे हैं, जो नज़रसानी के बाद 50 रुपये तक बढ़ेगा। महंगाई की मार से परेशान अवाम पर बरक़ी के एक और बोझ पड़ने का भी अंदेशा है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि बहुत छोटी और औसत सनतों का फ़रोग BRS हुकूमत में हुआ और इसके अच्छे नतीजे बरामद हुए। KTR ने दावा किया कि KCR पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और पेश हुकूमत में तेलंगाना में हुई तरक्की एक रोशन हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। KTR ने भी कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर कांग्रेस हुकूमत अमलावरी करे, BC सेंसस करवाया जाए और 10 नवंबर से पहले तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत इस वादे को पूरा करे। నవంబర్ 10, 2023 నాడు కామారెడ్డి పట్టణంలో బీసీ డిక్లరేషన్ పేరిట బలహీన వర్గాలను మోసం చేసిన వైనం గురించి చాలా విస్తృతంగా ఈరోజు చర్చించడం జరిగింది. దాదాపుగా 20-25 మంది తమ తమ అభిప్రాయాలను పూర్తి స్థాయిలో మరి వివరంగా చెప్పడం కూడా జరిగింది. ప్రధానంగా ఈరోజు ఈ సమావేశంలో అనుకున్నది ఏంటి అంటే భారత రాష్ట్ర సమితి తరపున పెద్దలు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశం మేరకు మేము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఖచ్చితంగా కామారెడ్డిలో ఇచ్చిన బీసీ డిక్లరేషన్లోని ప్రతి హామీని అమలు చేసేదాకా తప్పకుండా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మీ వెంటబడతాం. రాష్ట్రంలోని బలహీన వర్గాల పక్షాన మిమ్మల్ని అడుగడుగున నిలదీస్తూనే ఉంటామనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ఇందులో ప్రధానమైనది ఇవాళ రాజ్యాధికారంలో ముఖ్యంగా స్థానిక సంస్థల్లో వాటా పెంచుతామని చెప్పిన మాట, 42% రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తామనే మాట ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిందో, కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ఈరోజు డిమాండ్ చేసేది ఏమంటే సమగ్ర కులగణన వెంటనే స్టార్ట్ చేయండి, మాటలకే పరిమితం కాకండి. సమగ్ర కులగణన వెంటనే ప్రారంభించి మరి 42% రిజర్వేషన్ల అమలును కూడా చట్టబద్ధం చేయాలని నవంబర్ 10 లోపల ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మాట ఇచ్చి సరిగ్గా నవంబర్ 10కి సంవత్సరం నిండుతుంది కాబట్టి నవంబర్ 10 లోపల ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయాలని, ఒకవేళ మీరు చేయని పక్షంలో తప్పకుండా బలహీన వర్గాల బిడ్డల తరపున భారత రాష్ట్ర సమితి మరి పెద్దలు కేసీఆర్ గారితో కూర్చొని మేమందరం కూడా చర్చించి తప్పకుండా ఏ రకంగా ముందుకు పోవాలి, మరి కాంగ్రెస్ కనుక మాట తప్పితే అనే విషయాన్ని కూడా ఆలోచించి ప్రకటిస్తాం. वज़ीर सेहत सी दामोदराज नरसिम्हा ने BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से कहा कि वो सरकारी अस्पतालों को बदनाम करना बंद कर दें। उन्होंने याद दिलाया कि KCR के दौर हुकूमत में कारपोरेट अस्पतालों की हौसला अफजाई की गई और सरकारी अस्पतालों की अहमियत और अफादियत घटाने की कोशिशें की गई। अब अपोजिशन में रहते हुए भी सरकारी अस्पतालों को बदनाम करने की BRS के लीडरान कोशिश कर रहे हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने वन नेशन वन इलेक्शन मामले पर रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी इस मामले पर तफसीली गौर करेगी और इसके बाद ही अपना मौक़िफ़ बयान करेगी। आइए देखते हैं KTR का वन नेशन वन इलेक्शन पर यह रद्दअमल। नहीं, खैर अभी तो देखा हूँ मैं, अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। पार्टी में हम बात करेंगे हमारे पार्टी में कि क्या करना होगा, क्या करना उचित होगा, क्या किया जाएगा, मतलब इसमें कार्रवाई क्या होगी और क्या अगले कदम क्या होंगे गवर्नमेंट के, ये भी देखेंगे। क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है
क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हो चुका है। फिर क्या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करेंगे, क्या करेंगे, कैसे इसके बारे में लोग आगे जाएंगे, अभी तो कुछ खुलासा नहीं किया, तो देखते हैं क्या होगा। तामीर मिल्लत की जानिब से जलसे रहमतुल्लिल आलमीन और जलसे यौम साहबा 22 और 23 सितंबर को हैदराबाद में मुनक़िद होगा। नुमाइश मैदान नामपली हैदराबाद पर एतवार 22 सितंबर को सुबह 9 बजे से जलसे आम होगा, जबकि 23 सितंबर बरोज़ पीर बाद नमाज इशा चंचलगोड़ा ग्राउंड हैदराबाद पर जलसे यौम साहबा मुनक़िद होगा। तामीर मिल्लत के ज़िम्मेदारान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिलसिले में तमाम तफसीलात से मीडिया के नुमाइंदों को आगाह किया। आपके सामने रखें कि होने वाले 75वें यौम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका आगाज़ जो है सैयद खलील हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया था, और उसके न सिर्फ दक्कन में बल्कि सारे हिंदुस्तान में उसके असरात पाए जाते हैं। और यहाँ जो मौजूद हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे उनके शागिर्द हैं, खलील हुसैनी साहब के, उनके चाहने वाले हैं, और यकीनन उनका वो तड़पता हुआ दिल मिल्लत इस्लामिया के लिए जो रहा है, आप तमाम लोग बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। हमारे सदर इस्तक़बालिया डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब भी इस जलसे के इस्तक़बालिया खुतबा देंगे, और दीगर उलमाए किराम और जो मुखातिब करने वाले हैं, हमारे उमर शफीक जनरल सेक्रेटरी कुलीन मस्जिद तामीरत ने भी आपको बता दिया है। अब मज़ीद कुछ कहना तकरार होगी, लेकिन आप लोगों से जो ताख़ीर हुई है उसके हम लिए माज़रत ख़्वाह हैं। इंशाअल्लाह हम आपके ताउन से इस जलसे को हमेशा की तरह कामयाबी से हमकिनार करेंगे। 75वां यौम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल बामुकाम नुमाइश इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे मुनक़िद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुलीन मजलिस तामीर मिल्लत की ये तारीख़ है कि 75 साल से, पिछले 74 साल से ये जलसा मुनक़िद करते आ रही है, और इस साल भी ये अज़ीम व शान पैमाने पर यौम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम सहाबा दूसरे दिन यानी 23 सितंबर बरोज़ पीर शाम 8:30 बजे चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज प्ले ग्राउंड पर यौम सहाबा मुनक़िद होगा। कुलीन मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 75वां जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 तारीख को नुमाइश मैदान में मुनक़िद है। ये तारीख़ी जलसा जिसमें मुल्क के मारूफ उलमाए कराम खिताब करेंगे। ये जलसे में गुज़िश्ता 74 साल से दूर दूर से बल्कि अजला से भी लोग बहुत ही एहतमाम के साथ शिरकत किया करते थे। आज मैं तमाम शहरियान हैदराबाद और अजला के लोगों से गुजारिश करूँगा बहैसियत सदर मजलिस इस्तक़बालिया के कि वहाँ आज के अहम मौजू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पेश नज़र इस्लाह माशरा हमारा उन्वान है। इस उन्वान पर जबकि माशरे में बेरारवी फैल रही है और नौजवान भटक रहे हैं, ऐसे हालात में ये हमारा जलसा निहायत ही अहम रहेगा। बहुत अहम तकारीर रहेंगे उलमाए किराम के, बड़ी तादाद में कसरत के साथ लोग आएँ और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ, ये मेरी गुजारिश है। आज दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मीलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया गया। पुराने शहर हैदराबाद से मीलाद जुलूस निकाला गया, जबकि दोनों शहरों में नौजवान जश्न मनाते देखे गए। जश्न मीलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बड़े पैमाने पर जुलूस निकला। मक्का मस्जिद से जुलूस का आगाज़ हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 17 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नज़र मीलाद जुलूस को मुलतवी किया गया था और ये जुलूस आज निकाला गया। शहर के कई मकामात को सब्ज़ परचमों और रोशनियों से मुनव्वर किया गया। जगह जगह कवालियों और नातिया कलाम का एहतमाम हुआ। पुराने शहर हैदराबाद के इलाकों में सजावट देखी गई। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लई के मुताबिक शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद ने पुराने शहर का दौरा भी किया और सिक्योरिटी इंतजामात का शख्सी तौर पर जायज़ा लिया।
हैदराबाद मेट्रो रेल का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। मेट्रो इंतजामिया ने इस पर रद्दमल जाहिर किया। बताया गया कि हैदराबाद मेट्रो का एक्स यानी साबिक़ा ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक किया है। मेट्रो इंतजामिया ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इनके एक्स अकाउंट पर राब्ते की कोशिश न करें। जल्द से जल्द अकाउंट बहाल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने स्कूलों को दशहरे की तातीलात का ऐलान किया है। दशहरे की तातीलात 2 तारीख से 14 अक्टूबर तक रहेंगी और स्कूल 15 अक्टूबर मंगल को दोबारा खोल दिए जाएंगे। इस तरह 13 दिनों तक दशहरे की तातीलात रहेंगी। वरंगल में वाक़ई कालूजी कला केशव यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया गया है। एक मरतबा अवाम और उर्दू ज़बान से मुद्दत रखने वाले अफराद ने इस पर फिर फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की। मुकामी शहरियों और उर्दू के दानिश्वरों ने कहा कि वरंगल जैसा अहम शहर जो कि सकाफ़त का मरकज़ है और रियासत तेलंगाना की तहज़ीब की अक्कासी करता है, इसमें उर्दू ज़बान को वो मुकाम नहीं मिल रहा है जिसकी ये मुस्तहिक़ है। वरंगल के सियासत टीवी के नुमाइंदे निज़ामुद्दीन के मुताबिक आइंदा महीने यानी अक्टूबर की 10 तारीख को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों इसका इफ्तिताह होगा, लेकिन उर्दू ज़बान को इस इमारत पर नज़रअंदाज किया गया जो कि सवालिया निशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस ले और ज़रूरी इक़दामात करे और उर्दू साइन बोर्ड भी नस्ब कर दिया जाए। और अब आई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियों के बीच कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मरकज़ी वज़रा और बीजेपी कायदीन इस मामले पर खामोश हैं। इसका मतलब है कि वो इस धमकी से मुत्तफ़िक़ है। आइए देखते हैं पवन खेड़ा का ये रद्दमल। प्रधानमंत्री को खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी, एक बहुत गंभीर विषय पर चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप हैं। ये चुप्पी क्या बताती है? ये चुप्पी बताती है कि इस साजिश के पीछे पूरी की पूरी भाजपा है। ये चुप्पी बताती है कि जो चुप हैं वो सहमत हैं इन बयानों से। आज नड्डा जी की चिट्ठी से ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब राहुल गांधी जी को जान से मार देने की बात से, उस धमकी से। लेबनान और शाम में 2 दिनों के अंदर हुए पेजर, वॉकी टॉकी और सोलार पैनल के सिलसिलेवार धमाकों के पीछे एक पेचीदा इसराइली खुफिया ऑपरेशन का इंकशाफ हुआ है। हिजबुल्लाह ने मवासिलात को अपने तहफ़्फ़ुज़ का अहम ज़रिया समझा, लेकिन इसराइल ने इसमें धमाका नस्ब करते हुए इन्हें नुकसान पहुँचाया, जिसमें मजमूई तौर पर 32 अफराद लुक़्मे अजल बने, 4500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। लेबनान और शाम में 2 दिनों के अंदर हुए पेजर, वॉकी टॉकी और सोलार पैनल्स के सिलसिलेवार धमाकों के पीछे एक पेचीदा इसराइली खुफिया ऑपरेशन का इंकशाफ हो रहा है, जिसे ऑपरेशन लेबनान के नाम से 2022 में ही तैयार कर लिया गया था। इसराइल ने इस मंसूबे के तहत हंगरी में एक फर्जी शेल कंपनी बनाई और ताइवान की मारूफ कंपनी गोल्ड अपोलो के साथ मुआहदा कर लिया ताकि हिजबुल्लाह को धमाका खेज मवाद से लेस मवासिलाती आलात फराहम किए जाएं। इस कंपनी का मकसद हिजबुल्लाह के मवासिलाती नेटवर्क को तबाह करना था। BSC कंसल्टिंग ने खुद को एक बैनुल-अक़वामी पेजर और वॉकी टॉकी बनाने वाली कंपनी के तौर पर पेश किया। दरअसल हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने जंगजों को हिदायत दी थी कि वो मोबाइल फ़ोन के बजाय पेजर और वॉकी टॉकी जैसे कदीम आलात का इस्तेमाल करें ताकि इसराइली जासूसी से महफूज रहा जा सके। हिजबुल्लाह ने इन मवासिलाती आलात को अपने तहफ़्फ़ुज़ का अहम ज़रिया समझा, लेकिन इसराइल ने इन्हीं आलात में धमाका खेज मवाद नस्ब करते हुए उन्हें शदीद नुकसान पहुँचाया है। लेबनान और शाम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर पेजर, वॉकी टॉकी और सोलार पैनल में धमाकों में मजमूई तौर पर 32 अफराद लुक़्मे अजल बने हैं, जबकि 4500 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए गए। इन धमाकों का मकसद हिजबुल्लाह की मवासिलाती सलाहियतों को तबाह करना और उनकी नक़ल हरकत को महदूद करना समझा जा रहा है। इसराइल ने इन धमाकों में मुलविस होने की बाज़ाब्ता तस्दीक या फिर इनकार भी नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन की आज़ादी का मसला फिर उठाया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइली कब्ज़े को भी तनक़ीदों का निशाना बनाया और कहा कि सऊदी ममलिकत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मुतालबे की तायीद करती है। इसका दारुल-हुकूमत मशरिक़ी यरूशलेम होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी ममलिकत फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुक़ात क़ायम नहीं करेगी। अमरीका एक अरसे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात
को मामूल पर लाने की कोशिशों में है। लेकिन गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर ताकतवर हमला किया, जिसके बाद इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनी अवाम पर बमबारी कर रहा है, जिसमें हज़ारों शहरियों और बच्चों की जान जा चुकी है। गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2024 का अज़ीमुश्शान फाइनल ग्लैमर और फैशन से भरपूर था। मुकाबले हुस्न को 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और एलीट कैटेगरी में तकसीम किया गया। हर कैटेगरी में 10 खूबसूरती की दर्जाबंदियाँ की गई। हम आपको बताते चलें कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 5000 घरेलू ख़वातीन में से 29 घरेलू ख़वातीन को गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2024 के ग्रैंड फिनाले के लिए मुंतखब किया गया। सोनी, शागुन कृष्णा और कीर्ति वर्मा ने टाइटल अपने नाम कर लिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ की हैदराबाद में हुई तहनीती तकरीब। पार्टी के सीनियर लीडर हनुमंत राव, आमिर अली खान MLC और दीगर कायदीन ने की शिरकत। तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने रियासत में बरखी के चार्जेस पर नजरसानी की तजवीज़ पेश कर दी। महंगाई की मार से परेशान अवाम पर एक और बोझ बढ़ने का अंदेशा। कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करे, BC सेंसस करवाया जाए, BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने किया मुतालबा। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियों पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मरकजी वज़रा और BJP कायदीन की खामोशी अफसोसनाक। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा का सख्त रद्द-ए-अमल। और लेबनान और शाम में 2 दिनों के अंदर हुए पेजर, वॉकी टॉकी और सोलार पैनल के सिलसिलेवार धमाकों के पीछे इसराइली साजिश का इंकशाफ। ताहाल कम से कम 32 अफराद लुक़्मे अजल, 4500 से ज़्यादा हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।